नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए? लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही न रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता। यही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि यानी कि करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लेखक बताता है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया।
रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी बहुत था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अभी हमारे भारतवर्ष को और तरक्की पानी है, और भी साधन और तरीके हैं जिन पर हमें काम करना है। हमें हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी भी बहुत ही संभावनाएं बची हैं। लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे। शब्दार्थ: आरोप लगाना, दोषारोपण करना। प्रत्यारोप, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोषी ठहराना। धर्मभीरु, अधर्म से डरने वाला। जीविका, रोजी रोटी का साधन। पर्दाफाश, भेद खोलना। श्रमजीवी, काम करके जीवन बिताने वाले। पिसना, दुख उठाना। फरेब, छल, धोखा। पर्याय, समान अर्थ वाला। उजागर, प्रकट करना। चरम और परम, आखिरी और सबसे सुंदर। विद्यमान, मौजूद। गुमराह, जो सही रास्ता भूल गया हो। उपेक्षा, तिरस्कार। उद्घाटित करना, प्रकट करना। गरिमा, महिमा। अवांछित, अनचाहा। गंतव्य, वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। कातर, भयभीत। व्याकुल, परेशान। गिड़गिड़ाना, सहायता हेतु प्रार्थना करना। कष्टकर, दुख देने वाले। विधियाँ, तरीके। ढांढस, दिलासा, धीरज। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर: लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते हैं। प्रश्न 2। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर: दोषों का पर्दाफाश करना
तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसमें रस लिया जाता है। प्रश्न 3, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश खबर को उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं, तब यह पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उनमें सार्थकता हो तथा पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न 2, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति व सभ्य भारत का सपना देखा था। प्रश्न 3, अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात क्यों है। उत्तर, अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्योंकि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, यानी कि अच्छी बातें सुनकर वह भी अच्छी बातों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं।